टिप्स। जब हम एमपी ई ऑफिस खोलते हैं, आप अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो डाउट हो तो आप बाद में पूछिएगा जब हम आपसे बोले, है ना। ये जब एमपी ई ऑफिस अपन खोलते हैं तो एक ये अपन को इस टाइप की विंडो यहाँ पे दिखाई देती है। इसमें लॉग इन विथ परिचय लिखा हुआ है, तो परिचय पे अपन क्लिक करेंगे। परिचय पे क्लिक करते ही आपको परिचय का यहाँ पे लॉगिन आएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम हमारा करके आपको बताते हैं। क्या करना है? आप ही बता देगा बढ़िया। अभी ट्रेनिंग चल रही है। ये जब हम लॉगिन करते हैं तो ये हमारा लॉगिन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको ओटीपी पूछता है। तो ओटीपी आप डाल के जब अगली स्क्रीन पे आता है तो आप वहां पे कर सकते हैं। अगर एक ही सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं तो वहां पे डोंट आस्क पासवर्ड इन दिस सिस्टम ऐसे कुछ लिख के आएगा, आपको उस पे क्लिक कर देना है। तो आपको उस सिस्टम पे फिर पासवर्ड नहीं पूछेगा। ये इस तरीके की एक स्क्रीन आपको दिखाई देती है जब हम पहली बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके जो बाएं साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ई फाइल का एक ऑप्शन है। ई फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको ई फाइल की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। ट्रेनिंग के लिए अभी हम एक ट्रेनिंग का अलग पोर्टल है हमारा, हम उस पे आपको एक फाइल को मूव करके पूरी चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे फाइल को मूव किया जाता है और कैसे नोटशीट लिखी जाती है, कैसे करस्पॉन्डेंस लगाए जाते हैं और कैसे कोई लेटर ड्राफ्ट होता है। ये सारी चीजें अभी हम ट्रेनिंग वाले पोर्टल पे आपको बताएंगे। देखते हैं, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। से 38 49 49 ये ओटीपी पूछ रहा है, ओटीपी हम डालेंगे। ये जो ट्रेनिंग वाला आप पोर्टल देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा इंटरफेस में अंतर है। यहाँ पे भी ई फाइल और ये कुछ दिख रहा है। हम कहाँ पे जाएंगे, ई फाइल पे गए। ई फाइल पे हम देख सकते हैं कि ये जब हम ई फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वो है फाइल के इनबॉक्स में लैंड करता है आपका, है ना। तो फाइल में जब अपन जाएंगे तो यहाँ पे फाइल, यहाँ पे आपको अभी शुरुआत में 3 सेक्शन से मतलब है, एक तो रिसिप्ट, फाइल और डिस्पैच। ठीक है। तो रिसिप्ट में हम क्या करते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको, डायराइज कैसे किया जाता है लेटर। फाइल में आपकी नोट शीट आती है और करस्पॉन्डेंस आते हैं। और डिस्पैच में आते हैं आपका जो भी लेटर साइन हो जाते हैं और इसको ई ऑफिस के माध्यम से डिस्पैच करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी डिस्पैच सेक्शन में आती है। अभी फिलहाल के लिए हमें समझ ई ऑफिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हम मान के चलते हैं कि एक ये हमारे पास लेटर आया हुआ है। एक लेटर उदाहरण के लिए आप ये देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, ये एक हमारे पास लेटर आया है जो आया है कार्यालय ग्राम पंचायत नया गांव, जनपद पंचायत श्योपुर से एक लेटर आया हुआ है जो डीजीएम सर को मार्क किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि सदस्य आईडी इतने को अविवाहित करना है, मतलब ये किसी कारण से विवाहित हो गई होगी और इस सदस्य आईडी को अविवाहित करना है। अब ये अविवाहित करने के जो प्रिविलेज हैं वो हमारे पास नहीं है। ये अविवाहित करने के लिए हमें एक लेटर लिखना पड़ेगा भोपाल, है ना। तो इसमें आप लोग ये अपने दिमाग में रखिए कि हमारे पास ये कोई एक लेटर आया है
इसके रिगार्डिंग हमें कोई लेटर हमारे ओआईसी से साइन करवा के एक भोपाल भेजना है। ठीक है, तो इसको अगर अभी की हम फिजिकल फाइल की बात करें तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेटर आवक में आता है, आवक वाला बाबू जो है वो स्थापना वाले क्लर्क को देंगे, क्लर्क क्या करेंगे, इसको फाइल पे लेंगे, नोटशीट तैयार करेंगे और एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वो लेटर ड्राफ्ट करने के बाद संबंधित ओआईसी के पास भेजी जाएगी ये फाइल, और ओआईसी उस ड्राफ्ट पे साइन करके वापस क्लर्क के पास भेजते हैं, क्लर्क उसको डिस्पैच करके जो लेटर साइन हुआ है उसको भोपाल भेज देते हैं। ये प्रक्रिया अभी के समय में होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और ई ऑफिस में इसको कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है वो आवक के क्लर्क का होता है। तो आवक का क्लर्क क्या करता है, देखिए जरा आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आवक सेक्शन की जितने भी चीजें होती हैं तो वो रिसिप्ट में होता है। आवक वाले बाबूजी का काम क्या होगा, रिसिप्ट वाले सेक्शन में गए, जो भी लेटर इनको पत्राचार से प्राप्त हुआ है उसको इस ई ऑफिस सिस्टम में स्कैन करके लाना है। ठीक है, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाले सेक्शन में गए, यहाँ पे ब्राउज और डायराइज एक ऑप्शन रहता है सबसे पहला वाला, इसमें फिजिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। फिजिकल में ई ऑफिस में हमें फिजिकल पे अभी फिलहाल के लिए कुछ काम नहीं करना है, पूरा काम हमें इलेक्ट्रॉनिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी लेटर आया था उसको बाबूजी ने इसको स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद हम इस पे अपलोड करते हैं। तो अपलोड पे हमने क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा लेटर है हमने यहाँ पे डाल के रखा था, स्कैन लेटर है, इसको ओपन किया हमने। ओपन करते ही देखिए जो लेटर था ग्राम पंचायत नया गांव से आया था वो आपका लेटर यहाँ पे दिखने लगा। इस लेटर में आपकी जो दाएं तरफ एक तो लेटर वाला सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और एक आपके दाएं तरफ एक सेक्शन दिख रहा है जहां पे कुछ डिटेल भरनी है। ठीक है, ऊपर क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पहले से ही सिलेक्ट होके आ रहा है, फिजिकल पे हमें करना है। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें भरनी पड़ती है, एक तो डायरी की डिटेल, एक कॉन्टेक्ट डिटेल और एक कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। ये 3 चीजें हैं जो हमें भरनी है। ये हमें नहीं, हम कौन भरेंगे, जो आवक वाले क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ पे डायरी की जो डेट, आप पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, डायरी की डेट बाय डिफॉल्ट यही रहेगी, क्योंकि हम ई ऑफिस पे आज इस पे स्कैन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो इसमें डायरी की डेट को अपन पीछे नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो जिस डेट को हम डायरी करते हैं लेटर को, तो वो डायराइज करते हैं, तो उसकी डेट वो बाय डिफॉल्ट आएगी। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो लेटर आया है वो क्या है, लेटर है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, लेटर है, किसी का रिप्लाई आया है, सर्कुलर है, क्या है, जो आप सही लगे आपको वो यहाँ पे करना है। जैसे हमारी केस में ये लेटर है, लेटर हमने सिलेक्ट किया, लैंग्वेज इसकी क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रहे, अभी ये हिंदी है तो हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। रिसीव डेट, ये कब हमें प्राप्त हुआ था, हो सकता है ये 1 तारीख को हमें मिला हो, है ना, ये हमने 1 तारीख इस पे डाला। इसके बाद यहाँ पे लेटर की डेट पूछ रहा है, लेटर की डेट अभी फिलहाल के लिए इसमें लेटर पे डेट नहीं डली हुई है ना, ये इतना बस दिख रहा है कि 3 मार्च में, ये मार्च 2025 का है, ये ग्राम पंचायत वालों ने नहीं डाली, तो यहाँ पे हम इस डेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब लेटर कोई आता है तो आपको यहाँ पे डेट भी रहती है और यहाँ पे लेटर का नंबर भी रहता है। तो लेटर की डेट में हम ये वाली डेट डाल देंगे, लेटर का रेफरेंस नंबर जो यहाँ पे जावक संख्या लिखी रहती है लेटर पे बोर्ड आता है आपका, डिलीवरी किस मोड में हुई है, बाई हैंड आया है, ईमेल से आया है, कोरियर से आया है, जिस तरीके से भी ये आपको लेटर प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। फिलहाल के लिए हम इसको बाई हैंड यहाँ पे कर देते हैं। मोड नंबर ये कुछ नहीं अपन को डालना है, ये इसके बारे में अब ये लेटर में है भी नहीं ये चीजें। ये सेंडर का टाइप क्या है, चूज 1 में आ रहे हैं, यहाँ पे बाइट ऑफ सिटीजन बस केवल अपन देख पा रहे हैं। आगे वीआईपी का रेफरेंस है, कभी कभी कुछ ऐसे लेटर आते हैं जिनमें वीआईपी का रेफरेंस रहता है, अटॉर्नी जनरल है, कैबिनेट मिनिस्टर है, कहीं से अगर मार्क होके आया है ये लेटर तो यहाँ पे वीआईपी रेफरेंस में अपन दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है कॉन्टेक्ट की डिटेल, ये कौन से मिनिस्ट्री से आया है, डिपार्टमेंट से आया है, अदर जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये रूरल डेवलपमेंट का है तो हम यहाँ पे
रूरल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन दो चीजें भरनी है आपको। जैसे इस लेटर में किसकी सील लगी है, ब्रज वल्लभ जाट जी हैं जो सचिव हैं ग्राम पंचायत नया गांव। तो नाम में हम क्या लिख देंगे, ब्रज वल्लभ जाट, और डेजिग्नेशन है इनकी, ये है सचिव, सचिव सचिव, ये हमने दोनों भर दिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम मान लेते हैं ये जनपद को बिलोंग करते हैं, जनपद पंचायत। इनका मोबाइल नंबर अगर ऊपर लिखा होता हेडर पे हम वो मोबाइल नंबर डाल देते, ईमेल डाल देते। एड्रेस ये कंपलसरी है। एक चीज और, जहां जो अपन ये राइट साइड का ये भर रहे हैं, यहाँ पे जहां पे भी एस्ट्रिक लगे होंगे स्टार के साइन, वो अपन को कंपलसरीली भरना है। एड्रेस में हम लिख देते हैं नया गांव, नया गांव लिख दिए। कंट्री इंडिया, स्टेट मध्य प्रदेश, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए है, ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का है। पिन कोड अगर होता तो हम पिन कोड डाल देते, लैंडलाइन, फैक्स, ये सारी चीजें भर देते, तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई। अब कॉन्टेक्ट डिटेल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड टू एड्रेस बुक। ये जो कॉन्टेक्ट की डिटेल है, अगर हो सकता है कि ये इस विभाग से हमारे पास फ्रीक्वेंटली लेटर आ रहे हैं, मतलब हर दूसरे दिन में एक लेटर आता है, तो आप इसको एड्रेस बुक में भी सेव कर सकते हैं। बस इस पर क्लिक करना है, तो ये सेल्फ और सेक्शन पूछेगा, तो सेल्फ में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको नहीं करते। इसके बाद कैटेगरी और सब्जेक्ट, इस लेटर के रिगार्डिंग हमें इसकी कैटेगरी लिखना है। ये किस टाइप का लेटर है, कॉमन सर्विस ऑफिस है, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस बजट कैश अकाउंट से रिलेटेड है, जनरल है, पार्लियामेंट, ये कई सारे जो ऑप्शन जितने हो सकते हैं इसमें डाले गए हैं। हम इसको फिलहाल के लिए जनरल लेटर मान लेते हैं, जनरल लेटर है ये। इसकी कैटेगरी उसमें कुछ नहीं दिखाएगा, आप जब लाइव पे भी करोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, हो सकता है भविष्य में इसमें ऑप्शन यहाँ पे कुछ आने लगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ये किस के रिगार्डिंग है। हम इसमें सब्जेक्ट में अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं फाइल, टेस्ट 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 4 बार हमने लिखा, और समग्र है ना, ये हमने एक लेटर का नाम लिख दिया। 4 बार टेस्ट इसलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग इसी आईडी से दिए हैं, तो और भी कई सारे लेटर इसमें पड़े हुए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया। इंक्लोजर में अगर कुछ रिमार्क अपन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हो सबसे नीचे जो है, आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। तो यहाँ पे जनरेट और जनरेट एंड सेंड, अपन को 2 ऑप्शन से काम है, जनरेट और जनरेट एंड सेंड। जनरेट एंड कॉपी का फिलहाल अपन को अभी यूज नहीं करना है। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये रिसिप्ट वाले सेक्शन के क्रिएटेड वाले, आप यहाँ पे माउस का कर्सर देखें प्लीज, तो यहाँ पे क्रिएटेड वाले सेक्शन में चली जाएगी। ये जो अपन ने रिसिप्ट डायराइज करा है ये लेटर, ये कहाँ पे आ जाएगा, क्रिएटेड वाले सेक्शन। अगर हम जनरेट एंड सेंड करते हैं तो ये ऑप्शन कब काम आता है, जैसे कोई एक बड़ा विभाग है जहां पे आवक सेक्शन अलग है और एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना का सेक्शन अलग है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आवक वाला क्लर्क होगा उसको स्कैन करना है और इसको डायराइज कर देना। डायराइज करने के बाद ये आवक वाले सेक्शन जो बाबूजी हैं ये किसी को भेजेंगे। हो सकता है ओएस, जैसे कलेक्ट्रेट की अगर हम बात करें, आवक सेक्शन यहाँ पे अलग है, तो आवक वाले बाबूजी ने इसको स्कैन किया और ये ओएस आपको भेज दिया मार्क होने के लिए कि भाई ये किस उसका रिगार्डिंग लेटर है। तो फिर ओएस साहब उस पर मार्क करते हैं कि भाई ये स्थापना में जाएगा लेटर, तो फिर ओएस साहब क्या करेंगे, इसको स्थापना में भेजेंगे। तो जनरेट का मतलब होता है कि आपने अपने सिस्टम पे जनरेट कर लिया। जनरेट एंड सेंड का मतलब होता है कि आपने इसको जनरेट भी कर लिया प्लस आपने ओएस साहब को भेज भी दिया। ठीक है, तो इन 2 ऑप्शन में ये फर्क होता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जनरेट किया। जैसे ही हमने जनरेट किया तो आप हरे कलर से एक रिसिप्ट नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया और सक्सेसफुली क्रिएटेड का एक मैसेज आ गया। जब ये जनरेट हो जाता है तो एक कंप्यूटर नंबर जनरेट होता है और एक रिसिप्ट नंबर जनरेट होता है। ठीक है, ये आगे जब अपन इस रिसिप्ट को यूज करेंगे तो यही चीजें यूज होती हैं उसमें। आगे देखते हैं। अभी हमने बोला था कि जब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये लेटर क्रिएटेड में आ जाएगा, तो हम क्रिएटेड पे क्लिक करते हैं। क्रिएटेड पे क्लिक किया,
हमने 4 बार टेस्ट लिखा था सब्जेक्ट में, तो ये देखिए आप यहाँ पे ये लेटर मिल जाएगा आपको। ये हमने इस पे क्लिक किया तो ये लेटर आ गया। अब आवक वाले बाबूजी ने इसको स्कैन करके ई ऑफिस पे ले लिया। अब मान लेते हैं इनको ये भेजना है, तो एक ऑप्शन था उनके पास कि जनरेट एंड सेंड पे क्लिक कर देते तो ये डायरेक्ट भेज सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने केवल क्रिएट किया है और भेजा नहीं। तो भेजने के लिए इस पे इन्हें क्लिक किया और सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद टू में हमें यहाँ पे लिखना है कि किसको भेजना है। शिवपुर हमने लिखा, हमारे पास दो ये हम यहाँ पे बना पा रहे हैं कि हमारे पास दो ही यूजर है, एक AG3 का है और एक सेक्शन ऑफिसर है ना। तो ये अभी हम क्या करते हैं, AG3 पे इसको भेज देते हैं। ये भेजा हमने AG3 पे और इसको सेंड, तो ये है ना। अब जब ये सेंड हो गया तो ये सेंड वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए एक टेस्ट ये जो अपन ने स्कैन किया था इसको ले आए थे ये ऑफिस पे, इसको भेज दिया है ना। ब्रज वल्लभ जाट जी का ये लेटर था। सेंड टू किसको भेजा है, यहाँ पे अभी टेम्प दिख रहा है, टेम्प से ऊपर जब आप भेजेंगे तो यहाँ पे यूजर का नाम आएगा जिसको भी आपने भेजा है, कब भेजा गया है। ड्यू 1, अगर हमने ड्यू डेट इस पे लिखी होती तो ड्यू दिखाई देगा। रिमार्क अगर डाला होता, आपको याद होगा हमने रिमार्क खाली छोड़ा था इसलिए यहाँ पे रिमार्क खाली। एक्शन में अभी आप एक ये आर का एक ऑप्शन है ये दिख रहा है एक्शन, ये इसका मतलब होता है पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है कि अभी हमने ये लेटर भेज दिया, मान लेते हैं कि इसको हमें भेजना नहीं था, गलती से भेज दिया, या फिर डबल लेटर हमने स्कैन कर लिए थे, डबल भेज दिया है, तो उस केस में इस लेटर को पुल बैक किया जा सकता है। पुल बैक अपन तब तक कर सकते हैं जब तक जिसको अपन ने भेजा है सामने वाले को उसने ओपन नहीं किया है। पुल बैक करने पे क्लिक किया, यहाँ पे एक रिमार्क डालना पड़ता है, रिमार्क डाला और आपका लेटर आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन इसको नहीं करते, हम जाते हैं जिनको ये भेजा है उस वाले लॉगिन में। AG3 को हमने भेजा था, AG3 को भेजा था ये हमने, तो ये AG3 पे आ गए अपन। AG3 में देखिए ये इनबॉक्स में एक रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, 1 नंबर लिखा हुआ है, रिसिप्ट के इनबॉक्स में ये चीज आ जाएगी। ये देखिए 3 टेस्ट नाम से आपको दिख रहे हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो ये आपको वही लेटर जो स्कैन किया था वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये स्कैन होके आ गया अपने पास। अब यहाँ पे AG3 के पास दो ऑप्शन है, इसको फाइल पे पुटअप करना है अपन को, तो दो तरीके से ये पुटअप किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे क्लिक करके हम पोटेना फाइल करें, देखिए पोटेना फाइल करेंगे तो हमारे स्तर पे जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे वो आपको लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि इस लेटर के रिगार्डिंग आपके ऑफिस में पहले से कोई फाइल चल रही हो और उसी फाइल में इस लेटर को अटैच करना हो, तो जो भी फाइल चल रही होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, बस आपको इस पे क्लिक करना है और रिमार्क देना है, तो ये उस फाइल में यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल में ये जो लेटर है आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के केस में हमें आपको नई फाइल बनाना सिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक नई फाइल में ले जाते हैं। पोटेना फाइल पे क्लिक किया और क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल बनाने के लिए कुछ ये ऑप्शन आपको दिखाई देगी। ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए किसी लेटर को अगर यहां से डायरेक्ट लेते हैं तो एक नई फाइल का ऑप्शन आता है, दूसरा ऑप्शन जो होता है वो फाइल वाले सेक्शन से आता है। फाइल पे अपन ने क्लिक किया, आ गई आपके पास फाइल, है ना, फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक किया तो भी आपको एक नई फाइल बनाने का एक ऑप्शन आए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको हम क्रिएट करते हैं। सबसे ऊपर जो है फाइल नंबर आपको दिखाई देगा, फाइल नंबर हमें सिलेक्ट करना है। फाइल नंबर ये हम इसको जनरल मान लेते हैं, जनरल पे क्लिक किया, यहाँ पे लेटर है चूज, यहाँ पे डीओ लेटर, आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, फिलहाल के लिए अदर कर देते हैं। ये फाइल का डिस्क्रिप्शन, अब जो फाइल का डिस्क्रिप्शन है तो आपको ये याद रखना है सर, वहां भवानी वो आवाज नहीं आ रही बाहर, है ना, तो यहाँ पे आपको फाइल का डिस्क्रिप्शन देना है।
तो अभी के केस में जो आपके पास स्थापना में जैसे फाइलें हैं, तो हर फाइल पे अपन एक सब्जेक्ट लिखते हैं कि भाई ये समग्र से संबंधित है, समग्र से संबंधित सामान्य लेटर है, या फिर समग्र से संबंधित ऐसे लेटर हैं, या फिर फाइनेंस से संबंधित फाइल है ना, बजट से संबंधित फाइल। तो जो भी फाइल का जो अपन सब्जेक्ट देते हैं वो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। फिलहाल के लिए अभी अपन का टेस्ट है, तो हम टेस्ट 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 हम 4 बार दे देते हैं। ये हमने 4 बार टेस्ट लिखा और समग्र प्रॉब्लम नाम से यहाँ पे एक फाइल का डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी हमें चूज करनी पड़ती है, जैसे अभी हमने बताया था जनरल कैटेगरी की फाइल है ये, और सब कैटेगरी में अभी आपके यहाँ पे कुछ आएगा। अदर डिटेल में रिमार्क अपन दे सकते हैं, प्रीवियस रेफरेंस नंबर, लेटर रेफरेंस नंबर, ये कुछ सेक्शन होते हैं, तो ये अपन दे सकते हैं। प्रीवियस रेफरेंस नंबर का मतलब होता है इसके रिगार्डिंग अगर पहले कभी आपकी फाइल चलती रही हो तो उसको फाइल नंबर आ जाएगा। लेटर रेफरेंस नंबर हो सकता है इस फाइल के रिगार्डिंग शासन से ही कुछ सर्कुलर आए हो तो उनका रेफरेंस अपन यहाँ पे दे सकते हैं। इस फाइल की भाषा क्या है वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे हिंदी दे दी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अपन ने यहाँ पे भरी और फिर कंटिन्यू वर्किंग पे हमने क्लिक किया और प्रोसीड किया। तो ये जो फाइल है आपकी क्रिएट होगी। फाइल क्रिएट होने के बाद आपका जो है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं ये नोट शीट कहलाती है, और राइट साइड में जो ये व्हाइट आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन, इसको करेस्पॉन्डेंस वाला सेक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, उस लेटर के रिगार्डिंग एक नई फाइल बना ली है। नई फाइल बनाने पे अब हम चाहते हैं कि उस जो लेटर रेफरेंस के लिए आया था अपने पास, करेस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं, इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे एड रिसिप्ट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको वही वाला टेस्ट 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 समग्र वाला एक ये लेटर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही लेटर दिख रहा है। आप जब काम करेंगे, अगर आपके इनबॉक्स में 4 लेटर होंगे तो यहाँ पे 4 दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अपने पास इनबॉक्स में एक ही लेटर था इसलिए यहाँ पे एक दिख रहा है, उसको हमने सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है कि किस कारण से आप फाइल में ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अभी टेस्ट फिलहाल के लिए लिख दिया। रिमार्क डालना पड़ता है और इस फाइल में हमने ये अटैच किया। ठीक है, तो इस फाइल में अभी एक ये नोट शीट हो गई और एक ये करेस्पॉन्डेंस आपका अटैच हो गया। ठीक है, इस लेटर में केवल एक ही पेज है। ठीक है, और अगर इसमें 2 पेज होते तो थोड़ा सा रेफरेंसिंग हम बता देंगे, फिलहाल के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये नोट शीट जो होती है इसमें 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ऐड ग्रीन नोट और एक ऐड येलो नोट। ऐड येलो नोट जो होते हैं वो टेम्परेरी नोट होते हैं, है ना। नोट शीट पे अगर हमें कुछ लिखना है और हमें कंफर्म नहीं है कि ये सही लिख रहे हैं हम या गलत लिख रहे हैं, तो उसके लिए येलो नोट होते हैं, है ना। येलो नोट के बाद एक होता है ग्रीन नोट। तो ग्रीन नोट पे अपन जो भी चीजें लिखते हैं तो वो फाइनल होती है और हम भेज सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक करते हैं और हम इस पे लिखते हैं एक चीज और हम आपको बताना भूल गए, नोट शीट और जो जितने भी आप इसमें काम करेंगे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हिंदी में लिखना, इसके लिए यूनिकोड फॉन्ट ही आपका चलेगा, मतलब मंगल फॉन्ट जो आप लोग बोलते हैं वो यूज कर पाएंगे आप इसमें। ये हमने नोट शीट लिख दी। अब इस नोट शीट में संदर्भित पत्र का हमें रेफरेंस देना है। अब एक रेफरेंसिंग भी होती है कि आप जैसे फाइल में फ्लैग लगाते हैं तो उसको कैसे करते हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। संदर्भित पत्र पे हमने क्लिक किया, ऐसे सिलेक्ट किया, और फिर जो भी आपकी नोट ये पीडीएफ है राइट साइड आप करेस्पॉन्डेंस में देख पा रहे हैं, इसमें अगर 10वें पेज पे हमें ले जाना होता तो हम 10वें पेज पे स्क्रॉल करते, राइट क्लिक करते और रेफर दिस पेज कर देते। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर जो भी करेस्पॉन्डेंस होता है उसमें हमें कहीं पे भी इसको रेफरेंसिंग करनी है, तो नोट शीट पे जब हम ऐसे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट किया अपन ने,
सिलेक्ट करने के बाद जिस भी पेज पे हमें फ्लैग लगाना है या फिर रेफरेंसिंग देनी है, उस पेज पे गए, हम राइट क्लिक किया और रेफर दिस पेज किया, तो एक ये आपका जो हाइपरलिंक है वो बन जाती है। आपका जो पेज है वो आपका यहाँ पे रेफरेंसिंग हो गई। रेफरेंसिंग करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो नोट शीट है इसको हम भेजें। फिलहाल के लिए अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। नोट शीट ये सेव हो गई। अब नोट शीट सेव करने के बाद अब हमारा काम है कि पत्र हस्ताक्षर के लिए भेजना है। तो अभी हमें क्या करना है, एक पत्र बनाना है। पत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट, आप ऊपर एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट लिस्ट में गए, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक किया। ये इस तरीके से हम कोई भी पत्र होता है वो बनाते हैं। यहाँ पे गए, अब हमारे पास कुछ पत्र बने हुए हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पत्र में यहाँ पे ड्राफ्ट बनाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप टाइप करके यहाँ पे ड्राफ्ट बनाओ। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जो आप जिस वर्ड की फाइल में बनाते रहते हैं वहां से कॉपी पेस्ट करो। तीसरा ऑप्शन है कि आपने ड्राफ्ट बना लिया वर्ड में या पीडीएफ में, उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। 3 आपके पास ऑप्शन रहते हैं। फिलहाल के लिए अपन क्या करते हैं, इसको वर्ड से कॉपी करते हैं एक लेटर को। फॉन्ट आपका मंगल फॉन्ट चलेगा, यूनिकोड। ये ऐसा जैसे कृतिदेव में आप देख पा रहे होंगे, कृतिदेव वहां पे नहीं चलेगा। एक समग्र से रिलेटेड हम एक लेटर उठा लेते हैं। ये जैसे एक लेटर है, इसको हम यहाँ से, हमें मान लेते हैं ये वाला लेटर वहां पे साइन करूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन हेडर ले लेते हैं। यहाँ पे सी, यहाँ पे ये हम हेडर बना लेते हैं इसमें। ऊपर लोगो भी हमें डालना है। लोगो को हमने कॉपी किया, ये लोगो को हमने पेस्ट किया। इस लोगो को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम और इसको सेंटर में ले जाते है ना, ये सेंटर में आ गया। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो 20 पॉइंट पे दे देते हैं और इसको सेंटर पर। 20 थोड़ा छोटा हो गया, इसको 24। इसके बाद यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए। लाइन के लिए एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन रहता है, ये हमने सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इसके बाद ये जो है, ये हम लेटर को यहाँ से उठा के सीधा कॉपी कर, ये लेटर यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे ई ऑफिस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ हैशटैग यूज होते हैं। हैशटैग का मतलब होता है कुछ चीजें आप ई ऑफिस सिस्टम से डायरेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको हैशटैग क्या होता है। ये देखिए, ये हमने ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ से हम 2025-20 को हटा देते हैं। यहाँ पे हैशटैग कैसे लाते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब आपका ये लेटर ड्राफ्ट साइन हो जाए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाए। आपने शासन के जो लेटर अगर गौर से देखे हो आपने, यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, IDOC 2024 ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। और हेडर में भी एक फाइल नंबर होता है और एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है। तो जिन भी लेटर में ऐसा लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है वो ई ऑफिस से जनरेटेड ड्राफ्ट है ना। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि समग्र के बाद यहाँ पे एक ड्राफ्ट का नंबर आ जाए, डॉक्यूमेंट का नंबर। तो यहाँ पे एक हैशटैग नाम का एक ऑप्शन रहता है, हैशटैग लिखा रहता है। इसको अपन ने क्लिक किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस दिन आपका ये लेटर अप्रूव हुआ है वो डेट भी आ जाए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेट, अप्रूव डेट यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये 2 चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे ये जिनने भी अप्रूव किया है उनका नाम आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रूव बाय नेम यहाँ पे ला दिया हमने। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अप्रूव बाय नेम यहाँ पे ला देते हैं, अप्रूव बाय नेम। ठीक है, कितनी चीजें हमने कर ली। अब एक दिक्कत आती है, अगर हम ये फाइल यहाँ से अपलोड करते पीडीएफ के रूप में या वर्ड के रूप में, तो फिर आप यहाँ पे हैशटैग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हैशटैग अगर आपको यूज करना है तो आप कॉपी पेस्ट करिए।
और अगर आपको हैशटैग यूज नहीं करना है तो फिर आप क्या करें, आप जैसा लेटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसी को सीधा अपलोड करें। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप टाइप करें। इसको फिलहाल के लिए अपन मान लेते हैं कि भाई ये कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे और डॉक्यूमेंट नंबर डाल देते हैं, तो भाई एक डॉक्यूमेंट नंबर आ गया और दिनांक यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डेट आ गई। ये इतना हमने कर लिया, इसको हम करते हैं सेव। जैसे ही अपन ड्राफ्ट को सेव करते हैं तो ये ड्राफ्ट आपका सेव हो गया, और ये हमें कहाँ दिखाई देगा, ड्राफ्ट व्यू ड्राफ्ट में ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक किया तो आपको नोट शीट दिखने लगी, एक ये डीएफए करके ड्राफ्ट नंबर जो जनरेट हुआ है वो दिखने लगा, और एक ये करस्पॉन्डेंस जो है वो दिखने लगा। ड्राफ्ट पे अगर देखना चाहें कि वो कैसा बना है तो यहाँ पे ड्राफ्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ड्राफ्ट में इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, और ये जो ड्राफ्ट है हमारे ओआईसी के पास साइन होने जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जो फाइल है, अपन फाइल अभी जो हमने फाइल बनाई है ये आप क्रिएटेड वाले सेक्शन में दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक अपन ने ये फाइल कहीं पे भेजी नहीं है, इसलिए ये जो फाइल है आपको क्रिएटेड वाले सेक्शन में दिखाई देगी। क्रिएटेड में गए, इस फाइल पे हमने क्लिक किया तो ये आपकी जो फाइल थी वो पूरी यहाँ पे दिखने लगी। अब फाइल जब कोई फिजिकली अगर अपन सोचें, जब फाइल को बनाते हैं तो एक नोट शीट हम लोग लगाते हैं, जो शासन से पत्र आया या फिर जो भी करस्पॉन्डेंस अपन को लगाना था वो अपन ने लगा दिया, जो भी उसके रिगार्डिंग पत्र साइन होना था वो भी अपन ने डाल दिया। अपने केस में ये आपका अपने केस में ये नोट शीट हो गई आपकी, ये करस्पॉन्डेंस हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये करस्पॉन्डेंस हो गया, और ये ड्राफ्ट हो गया। अब ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का अप्रूवल होगा और साइन होगा। इसको हम हमारे ओआईसी के पास भेज देते हैं। सेंड किया हमने, सेंड किया टू में हमारे ओआईसी जो है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अभी हमारे केस में हमने बताया था आप लोगों को, हमारे पास दो यूजर हैं, AG3 है और एक सेक्शन ऑफिसर है। तो अभी हम सेक्शन ऑफिसर को ये भेज देते हैं, एसओ पे हम भेज देते हैं। और इसके बाद भेजने के लिए हमने टू में लिखा, आप नाम लिखेंगे तो नाम से आ जाएगा। सेट ड्यू डेट, किस तारीख तक ये होना है, आप ड्यू डेट सेट कर सकते हैं। एक्शन में अप्रूवल फॉर क्लोजर, अप्रूव, और ये सारी चीजें आपको आती हैं, ये लिख सकते हैं। प्रायोरिटी दे सकते हैं, इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, या फिर आज ही जाना, ये तीन प्रायोरिटी इसमें आती हैं। फिलहाल के लिए अपन इस सबको छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। ये हमने जो ड्राफ्ट है हमारे ओआईसी पे भेज दिया है। ओआईसी जब लॉगिन करेंगे तो ओआईसी पे हम जाते हैं। ओआईसी के देखिए इनबॉक्स में एक ये रेड, फाइल के इनबॉक्स में एक ये रेड देख पा रहे हैं आप। इस पे क्लिक किया, ये टेस्ट 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 4 बार अपन ने लिखा था, ये वाली फाइल आ गई आपके पास, ये आ गई है ना। इसमें आप देखिए हमने एक रेफरेंस दिया था, संदर्भित पत्र। तो जैसे ही ओआईसी के पास जाएगी, और ये जब फ्लैग जो आप लगाते हैं अभी फिजिकली लाल पीले हरे कलर का, वैसा ना करके हमने क्या किया था, एक ये हाइपरलिंक बनाई थी, रेफरेंसेस बोलते हैं इसको। जब हमारे ओआईसी साहब इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो ये जो पीडीएफ थी वो डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा। अभी पीडीएफ में एक ही पेज है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर पीडीएफ में 10 पेज होते हैं और अगर अपन ने 10वें पेज पे रेफरेंसिंग करी होती तो इसमें डायरेक्ट 10वां पेज खुलता। ठीक है, इसको हमने बंद किया। अब जब हमारे ओआईसी के पास जाएगी तो ये देख पाएंगे कि यहाँ पे इसमें एक ड्राफ्ट भी है जो साइन होने के लिए आया है। नोटशीट में पढ़ेंगे कि पत्र हस्ताक्षर के लिए आया है, वो ड्राफ्ट देखेंगे, ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट में जो देख पा रहे होंगे जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, तो वो ड्राफ्ट को अप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस ड्राफ्ट में उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमारे ओआईसी साहब को, तो वो इसमें संशोधन के लिए लिख दें। इस केस में क्या होगा, जो हमारे ओआईसी साहब होंगे वो सेंड बैक करेंगे। देखिए करके बताते हैं, यहाँ पे हम आपको सेंड बैक करके भी बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो वो नोट शीट लिखेंगे कि कृपया पत्र को सुधार कर पुनः भेजें। ये उन्होंने नोट शीट लिखी, और ये ड्राफ्ट अभी तक अप्रूव नहीं किया था, और ये क्या करते हैं, सेंड बैक कर देते। सेंड बैक करेंगे तो जहां से
आई थी फाइल वहां पे वापस चली जाएगी। देखिए 2 में हमें लिखना नहीं पड़ा, ये अपने आप AG3 आ गया और ये करंट नोट पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो सकता है कि उनको नोट चेंज करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। और ये सेंड किया, तो ये वापस से AG3 पे जो स्थापना वाले बाबूजी हैं उन पे पहुंच जाएगी। हम उससे लॉग इन करते हैं तो इनको एक ये फाइल मिल गई। फाइल में देखिए ये सबसे ऊपर इनको फाइल दिख रही है, इसमें देखिए नोट जो लिखा था कृपया पत्र को सुधार कर पुनः भेजें। ठीक है, तो इनके पास आ गई। अब हम आपको बताते हैं हम जो रेफरेंसिंग करते हैं एक तो करेस्पॉन्डेंस पे करते हैं और कभी कभी हमें लिखना पड़ता है कि नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक अभी मान लेते हैं 10वें पे है और 5वें का हमें देना है कि नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक 5 पर अंकित निर्देशों के क्रम में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब हमने पहली बार नोटशीट लिखी थी तो नोट 1 आ रहा है, यहाँ पे नोट 2 में हमारे जो OIC साहब है उन्होंने लिखा है कुछ। अब हमें नोट 2 के रेफरेंस में हमारे ड्राफ्ट को सुधारना है। ये ड्राफ्ट पे गए हम, ड्राफ्ट में मान लेते हैं हमें कुछ लिखना है। हमने इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद श्योपुर के बाद हमें ऐसे कुछ भी लिख दिया है ना, और ये इसको अपडेट कर दिया। ये ड्राफ्ट सुधार दिया मान लेते हैं, हालांकि अपन ने गलत किया है लेकिन मान लेते हैं कि ये सुधारा है अपन। नोट शीट पे गए, अब ये फिर से बाबू जो है स्थापना के वो फिर से लिखेंगे कि नोट शीट के नोट संख्या। अब हम आपको नोट शीट की रेफरेंसिंग बता रहे हैं। नोट शीट की नोट संख्या 2, नोट संख्या कौन सा है 2 में उनको निर्देश दिए थे कि ड्राफ्ट को सही करें। तो यहाँ पे नोट शीट के नोट संख्या 2 और हमने 2 पे जाके राइट क्लिक किया और रेफर दिस नोट। नोट शीट की नोट संख्या 2 अनुसार पत्र सुधार कर ऐसा है ना। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये भेज दिया सेंड बैक। तो ये जहां से आया था ये वहां पे फिर से हमारे OIC साहब के पास ये पहुंच गया। ठीक है, अब ये OIC साहब फिर से देखेंगे इसको खोल के। ये हमने OIC पे गए, इनबॉक्स में ये फिर से फाइल आ गई है। इनबॉक्स में फाइल देखी तो ये लिखा है बाबूजी ने नोट शीट के नोट संख्या 2 अनुसार पत्र सुधार कर पुनः प्रेषित। तो ये जो ड्राफ्ट है आपको ड्राफ्ट फिर से दिख जाएगा ये, है ना। और ये देखिए इसमें जब नोट क्रमांक 1 में देखेंगे, इसमें जब क्लिक करेंगे OIC साहब तो वो संदर्भित पत्र आएगा। और जब ये इस पे क्लिक करेंगे तो नोट 2 का अपन ने रेफर किया था तो ये नोट 2 यहाँ पे खुल के आता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके की रेफरेंसिंग होती है, या तो हम करेस्पॉन्डेंस पे रेफरेंसिंग देते हैं या फिर किसी नोट शीट के नोट संख्या। ठीक है, अभी ये मान लेते हैं कि ये ड्राफ्ट जो है इनके हिसाब से सही हो गया है और अब इसको अप्रूव करना है। तो जैसे ही OIC साहब इसको अप्रूव करेंगे, देखिए हम करते हैं अप्रूव, अप्रूव करेंगे। ये बोल रहा है कि अप्रूव करने के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बोलते हैं यस। तो ये आपका जो ड्राफ्ट था वो OIC साहब ने अप्रूव कर दिया। अब ये जब जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो ड्राफ्ट के ऊपर एक फाइल नंबर लिख जाता है और एक ही डॉक्यूमेंट नंबर लिख जाता है, ऑटोमेटिक E-ऑफिस से आ रहा है। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे समग्र के बाद हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा था तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आ गया और अप्रूवल की ये डेट आ गई। आज की डेट में अप्रूव हुआ है तो आज की डेट यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर जो सर का नाम था वो यहाँ पे आना चाहिए था। अभी के केस में टेम्प से ऊपर नाम से अपन ने अप्रूव किया है इसलिए टेम्प से ऊपर आ गया। प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट नंबर आ गया और यहाँ पे भी डेट ऑटोमेटिक आ गई और यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो लेटर है अप्रूव हो गया। जब भी ड्राफ्ट अप्रूव होने जाता है तो अप्रूव होता है और साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ई साइन का, DSC साइन का और इंक साइन। ठीक है, इस लेटर को OIC साहब के द्वारा ई साइन किया जा सकता है। ई साइन करने के लिए यहाँ पे आपका आधार से ई साइन होते हैं। DSC साइन जो है आपका जो डिजिटल साइन है टोकन से साइन हो सकते हैं। और इंक साइन मतलब आप इसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद इंक पेन से साइन करेंगे, वापस से स्कैन करके अपलोड करेंगे।
फिलहाल के लिए अपने पास ये जो यूजर हैं वो टेम्परेरी यूजर है, इसलिए ई साइन और डीएससी अपन कर नहीं सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, इंक साइन का ऑप्शन यहाँ से लेते हैं। इंक साइन के लिए हम इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको प्रिंट करके हाथ से साइन करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि डाउनलोड हो गया, इंक साइन भी कर दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड करना है उसको। इंक साइन पे क्लिक किया और जो डाउनलोड हुआ था उसको अपन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये इंक साइन वाला लेटर अपलोड हो गया और कंफर्म करेंगे तो ये बाएं तरफ वाला वो लेटर है जिसमें आपका जो ड्राफ्ट था वो अप्रूव हुआ था, और दाएं तरफ वाला वो लेटर है जहां पे आपने इंक साइन यहाँ पे कर दिए हैं। अभी हाल ये हुए नहीं है साइन, लेकिन अपन ये मानते हैं कि ये साइन हो गए और इसको कंफर्म कर, वाईसी साहब इसको कंफर्म कर। तो ये जो लेटर है वो साइन हो गया है। साइन होने के बाद आपका जो लेटर है वो डिस्पैच के लिए रेडी हो गया, इनिशिएट डिस्पैच। ठीक है, ई ऑफिस में जो डिस्पैच करने की कार्यवाही है वो कोई भी कर सकता है जिसके पास ये फाइल है। ठीक है, एक और चीज हम आप लोगों को बताना भूल गए हैं कि जब AG3 ने ये लेटर ड्राफ्ट बनाया था उस समय पे हो सकता है कुछ ड्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक साइन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें यहाँ पे इनेबल मल्टी साइन का एक ऑप्शन होता है। इसको अगर आप टिक कर देते हैं तो ये आपका जो ड्राफ्ट है तब तक डिस्पैच नहीं हो पाएगा जब तक, जैसे 2 लोगों का अगर अपन ने किया है तो जब तक 2 साइन नहीं हो जाएंगे तब तक ये ड्राफ्ट आपका डिस्पैच नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन इसको क्या करते हैं, ये वाईसी साहब ने AG3 को वापस भेज दिया। इस पे नोट शीट आ गया, ये नोट शीट पे लिखते हैं ये एडमिट, मान लेते हैं मैं पत्र हस्ताक्षर लिख दिया कि भाई पत्र हस्ताक्षर हो गया, इसको सेव किया और ये सेंड वेब पे क्लिक है। तो ये जो नोट शीट है पत्र हस्ताक्षर लिखा हुआ आ गया, AG3 पे वापस पहुंच जाएगा। सेंड किए तो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे शो पर हम लिखते हैं AG3 पे जाएगी और ये सेंड। तो ये AG3 पे ये जो फाइल है वो पहुंच जाएगा। अब AG3 का काम है कि इसको क्या करे, AG3 के पास आएगी ये नोट शीट, उसको पूरे देखेंगे, नोट 1 2 3 4 ये सारा दिख गया। ड्राफ्ट में वो देख पाता है कि ड्राफ्ट जो बनाया था वो यहाँ पे साइन हो गया है, इसमें ये अप्रूवल का साइन है और एक ही यहाँ पे साइन आपका है। अभी अगर ई साइन करते अपन तो यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ई साइन का एक सिंबल दिखाई देता। इस तरीके से ये बाबूजी के पास लेटर आ गया और यहाँ से इनिशिएट डिस्पैच करके ये जो लेटर है वो डिस्पैच कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं, डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद यहाँ पे कम से कम एक रेसिपिएंट होना चाहिए। इस पे क्लिक किया, अपन क्या करते हैं अभी यहाँ पे इंट्रा ऑफिस में जाके शो को सिलेक्ट करके, ये 2 ही यूजर हैं अपने पास, इन पे हमने ऐड किया, यूज किया, एक ये आ गया। और सेंड विद फॉलोअप, सेंड विदाउट फॉलोअप, अगर आप फॉलोअप चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, अदरवाइज सेंड विदाउट फॉलोअप। तो अभी हम सेंड विदाउट फॉलोअप क्लिक करते हैं, ये आपका लेटर डिस्पैच हो गया। डिस्पैच होने के बाद लेटर जो है वो आपके यहाँ पे सेंट में दिखने लगेगा, इशू वाले में, है ना। कहाँ पे, ये डिस्पैच वाले सेक्शन के आपका सेंट डिस्पैच में, सॉरी इशू वाले, इशू वाले में आपको ये वाला लेटर यहाँ पे दिखने लगेगा। ये लेटर जो है वो भेज दिया है। तो आज की जो ट्रेनिंग थी उसमें हमने रिसिप्ट वाले सेक्शन का पूरा देखा। यहाँ पे फिजिकली इसको डायराइज करना है, डायराइज करने के बाद किसी को भेज सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लर्क है, एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे आवक सेक्शन भी वही देखते हैं और स्थापना भी वही देखते हैं, तो उनको रिसिप्ट भी करना है और फाइल पे भी लेना है। दूसरा ऑप्शन था फाइल वाला। फाइल वाले में अपन देख सकते हैं कि कितनी, जो इनबॉक्स में ये इतनी सारी फाइलें अपन ने बनाई हैं अभी फिलहाल की। आज की जो फाइल है वो ये वाली फाइल है जिसमें अपन ने एक ड्राफ्ट साइन बनाया करवाया था। आप देख पा रहे होंगे फाइल जब अपनी कंप्लीट हो गई, डिस्पैच हो गया, तो करेस्पॉन्डेंस वाला सेक्शन भी चला गया है और ड्राफ्ट वाला सेक्शन भी चला गया है। ठीक है, तो कोई भी लेटर जब साइन हो जाता है और डिस्पैच कर देते हैं तो वो इस सेक्शन से हट जाता है, केवल आपके पास बचती है नोट शीट। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन था डिस्पैच होने के बाद, डिस्पैच सेक्शन में इशू वाले चीज में सेंट और डिस्पैच का आपको यहाँ पे दिखाई देता है।
जो भी लेटर आपके द्वारा सेंड करे गए होंगे, डिस्पैच करे गए होंगे, वो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ई ऑफिस में हमें इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और इतनी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी अपन अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। कोई अगर डाउट हो तो कृपया पूछें प्रश्न। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला काम है आपका ईमेल आईडी बनना। ईमेल आईडी बनने के बाद आपको एक ईएमडी फाइल बनानी पड़ेगी। ईएमडी फाइल जो है वो आप एनआईसी से प्राप्त कर सकते हैं, सैंपल वाली, और उसको भर के वापस एनआईसी में ही देनी है। एनआईसी में ईएमडी फाइल जमा करने के बाद आपके ई ऑफिस के जो अकाउंट है वो बना दिए जाएंगे। ई ऑफिस के अकाउंट बनने के बाद आप लॉग इन कर पाएंगे और जितना भी अपन ने फाइल सेक्शन का देखा था, कैसे रिसिप्ट वाले सेक्शन का यूज करते हैं, कैसे फाइल वाले सेक्शन का, और कैसे इशू वाले, ये सारी चीजें आप कर पाए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से अगर प्रश्न नहीं है तो अब हमें ये सेशन बंद करना चाहिए। और हेलो अगर जी बताएं। हेलो जी बताइए। मैं जिला योजना कार्यालय से, जैसे कोई ड्राफ्ट डिस्पैच हो गया, फिर उसके बाद अपन को सेंड करना है जनपद सीओ सीएमओ वगैरह सबको एक साथ। हाँ, ये एक नॉर्मल प्रश्न रहता है, आपने पूछा, अच्छा है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो डिस्पैच हो गया आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे यूजर आपके ई ऑफिस पे हो। तो उस तो केस वहाँ में उस ईमेल का कोई ऑप्शन होना चाहिए वहाँ। ईमेल का भी ऑप्शन है। अभी इसमें ये डेमो वाला पोर्टल था, उसमें डेमो पे ईमेल वाला सेक्शन नहीं बना हुआ है ना। जब आप लाइव वाले उसमें सेक्शन में जाएंगे तो ऐड ईमेल का भी एक ऑप्शन रहता है, तो आप उसमें जितनों को भी ईमेल करना चाहते हैं आप उसमें ईमेल आईडी डालते जाइए तो वो उन पे पहुंच जाए। वहां से हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है तो इसके लिए आप एनआईसी में एक बार संपर्क। ठीक है, ओके। ठीक है, निगम जी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, आप एनआईसी में एक बार मिल लीजिए, ठीक है ठीक है। तो वो इसको इशू को उठा रहे। और किसी का प्रश्न? चलिए, तो हमारे ख्याल से आज का सेशन पर्याप्त है, और अगर फिर भी किसी को डाउट होता है अगर इसके संबंध में, तो आप ई दक्ष केंद्र में आ जाएं, आपका स्वागत है, हम आपको बताएंगे। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी।